जैसे कि पिछली वीडियो में आपको फोर स्ट्रोक डायग्राम के बारे में बताया था। फोर स्ट्रोक इंजन और फुल स्ट्रोक इंजन में आपको अंतर बताया। अंतर बताने के साथ साथ आपको बताया कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। आज आप वाल्व टाइमिंग डायग्राम में आपको टू स्ट्रोक इंजन समझाएंगे। टू स्ट्रोक इंजन की जो डायग्राम है उसको समझ के आपको ये पता चलेगा कि कितना डिग्री नीचे आता है पिस्टन जो टू स्ट्रोक इंजन में कितना डिग्री नीचे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है, और कितने डिग्री के नीचे आता है तो ट्रांसफर पोर्ट खुलता है। क्योंकि ये एक साथ में दोनों एक साथ में नहीं होते, ये कुछ 10 डिग्री पहले खुल जाता है, ठीक है। और फिर जब ये ऊपर जाता है तो ये आपको जैसे बताया था कि जैसे ऊपर जाएगा तो सक्शन यहाँ होता है, नीचे से जाएगा तो सक्शन यहाँ कर लेता है। तो सर्वप्रथम क्रैंककेस में भरता है, ठीक है भाई। क्रैंककेस में क्या भर लेता है, ये एयर फ्लूइड मिक्सचर है वो क्रैंककेस में भर लेता है। हम आपको एक डेमो में भी समझाएंगे, डेमो इंजन अपने पास रखा है, और कट ऑफ मॉडल इंजन में भी वीडियो के बाद कट ऑफ मॉडल इंजन में भी आपको ये डायग्राम समझाने वाला है। तो कहने का मतलब आप सबसे पहले ये समझेंगे, अगर फोर स्ट्रोक इंजन का समझ में आ गया ना, क्योंकि उसमें वाल्व लगे होते हैं, वाल्व तो अपने टाइमिंग के आधार पे जो कैम शाफ्ट है उसके आधार पे खुलते होंगे, लेकिन इसमें तो पिस्टन सारा कार्य करता है। इसमें जो पोर्ट होते हैं तीन, जैसे अपना इनलेट पोर्ट हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ये 3 पोर्ट होते हैं, इसमें फटे होते हैं। अच्छा, 3 पोर्ट कटे होते हैं, इसका संबंध जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट का जो संबंध होता है वो क्रैंककेस से होता है। क्रैंककेस से जो ये गैसें हैं, इन गैसों को यानी अपने जो एयर फ्लूइड मिक्सचर किसने ले लिया वो यहाँ भरा है, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ भरा जाता है, और उसमें तो डायरेक्ट भरा जाता है भाई, फोर स्ट्रोक में डायरेक्ट भरा। तो कहने का मतलब हमने फोर स्ट्रोक समझ लिया है। आज ये मैंने डायग्राम बना लिया है, तो आप देखेंगे कि एक चक्कर बनाना है, आपके आ भी जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आ जाता है ये कि टू स्ट्रोक का वाल्व डायग्राम बनाना है। तो आप ऐसे बनाएं, पहले एक चक्कर बना लें, चक्कर बना के ये देखें कि कैसे कैसे ये चलता है। तो आप देखेंगे कि जब पिस्टन, क्योंकि इसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है तो ये 60 डिग्री पहले, यानी पिस्टन जब चलेगा तो ये पहले क्यों ओपन है, ये पहले क्लोज होगा, और पहले से आई हुई एयर मिक्सचर को ये क्या करेगा, दबाएगा। तो पहले क्या ये हो जाता है, ये 60 डिग्री पहले ही जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो 60 डिग्री पहले यानी ये बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, 60 डिग्री पहले, यहाँ 120 लगा रखा है तो 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, तो ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जैसे ये क्लोज होता है तो 10 डिग्री बाद, यानी ये 70 लिखा है 140, तो ये 70 डिग्री हो गया ना कुल। तो 70 डिग्री में यहाँ, क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, तो ये 10 डिग्री बाद ये बंद हो जाता है। पहले ये बंद होता है, बाद में ये बंद होता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है, जैसे ही सिलेंडर में पिस्टन ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो दोनों पोर्ट बंद हो जाएंगे, पहले से आई हुई एयर मिक्सचर क्या हो जाती है, कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। नीचे से ये क्या करता है, सक्शन करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही पिस्टन और ऊपर जाता है तो यहाँ कंप्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि आई हुई एयर जो मिक्सचर है यहाँ कंप्रेस हो जाएगी, पहले से आई हुई, क्योंकि कंप्रेशन शुरू हो गया भाई। तो पहले से आई हुई जो है वो यहाँ कंप्रेस हो जाती है, और फिर उसके बाद में इनलेट पोर्ट, आई पी लिख रखा है ना, इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो, ये जो इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट ये ओपन हो जाता है। इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों बंद हो जाएंगे, ये खुल जाएगा ऊपर जाने से। तो यहाँ वैक्यूम बनने के कारण एयर फ्लूइड मिक्सचर क्या है, क्रैंककेस में भर लेगा। तो यहाँ देखो पहले बंद हुआ और बाद तक बंद होगा, क्योंकि जब नीचे तक आएगा तब तक ये क्या रहेगा, बंद ही रहेगा। तो 50 डिग्री ऊपर जाएगा तो 50 डिग्री ये नीचे आएगा, तब तक ये क्या रहेगा, इसमें सक्शन कर लेगा, ये जो क्रैंककेस है ना इसमें चूस लेगा। तो इसमें चूसा, फिर जैसे ही इसने पावर यहाँ ताकत की, क्योंकि स्पार्क प्लग चिंगारी दे देगा, स्पार्क प्लग जैसे चिंगारी देगा, यहाँ स्पार्क प्लग चिंगारी देती, यहाँ पावर अपने जो पावर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अपने को पावर शक्ति मिला
तो गैसें फैलने के कारण पिस्टन के ऊपर धक्का मारता है। तो सर्वप्रथम क्या है, यहाँ अपने को शक्ति मिल गया, उधर से आप देखेंगे नीचे जाएगा तो ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपका देखा कि ट्रांसफर पोर्ट है, इनलेट पोर्ट के ये क्या हो जाएगा, इनलेट पोर्ट ये साथ में क्लोज हो जाएगा, और जैसे ये ट्रांसफर पोर्ट ये एग्जॉस्ट पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा। जब तक ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, नीचे आएगा ओपन होगा, उससे पहले अपने को पावर हासिल हो जाएगी। यहाँ से पावर अपने को शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है तो यहाँ से अपने को पावर प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पावर जैसे ही चलता है तो एग्जॉस्ट जो पोर्ट होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ही खुल जाता है और उसके 10 डिग्री बाद यानी ट्रांसफर पोर्ट भी क्या हो जाता है, खुल जाता है। जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा और पिस्टन का दबाव बढ़ेगा, तो पिस्टन का दबाव क्रैंककेस के ऊपर बढ़ता है, बढ़ने से ये जो ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा और जो ये फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है, भर लिया जाता है। तो ये गतिविधि क्या है, चलती रहती है। तो इसमें सर्वप्रथम ट्रांसफर पोर्ट है वो क्लोज हो जाता है, और फिर दूसरा देखें तो उसमें एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होने से पहले आई एयर फिल्म मिक्सिंग यहाँ दब जाती है और यहाँ कंप्रेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद नीचे अगर देखें तो ये जो है इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है, इनलेट पोर्ट ओपन हो गया और ये 100 डिग्री तक चलता है, क्योंकि टीडीसी पे जाता है फिर नीचे आता है तो खुला ही रहता है। इस दौरान ये जो अपना क्रैंककेस होता है ना, क्रैंककेस, ये जो क्रैंककेस है इसमें एयर फिल्म मिक्सर क्या कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। और जैसे ही ये क्लोज हो जाता है तो यहाँ से आप देखेंगे कि साथ में तो इसने दबाया और यहाँ से अपने को स्पार्क मिल गया। जैसे स्पार्क मिला तो यहाँ पावर शुरू हो गया और पावर यहाँ तक चलेगा। जैसे पावर खत्म होता है, यानी शक्ति अपनी खत्म होने वाली होती है, उस दौरान जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है ये खुल जाता है, यानी जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा 70 डिग्री पहले ही खुल जाता है, और खुलने से ये एग्जॉस्ट गैसें निकलनी शुरू हो जाती हैं। फिर ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है 10 डिग्री बाद, तो यहाँ से टकरा के ये डोम टाइप पिस्टन होने के कारण गैसें ऐसे करके और जली हुई गैसें क्योंकि हल्की हो जाती हैं, आपको मालूम है, और जैसे हल्की गैसों को ये क्या कर देता है, बाहर कर देता है, निकाल देता है। तो ये था आपका वाल्व डायग्राम। आप देखेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर देखेंगे, थोड़ा नज़दीक करना कैमरा में, आप देखेंगे कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक में देखेंगे कि पिस्टन जब बीडीसी से चलता है तो सर्वप्रथम ये ट्रांसफर पोर्ट, आप माने कि यहाँ से हमने चार्ज है वो भर लिया है। कहाँ भर लिया है, ये जो अपना जो ये सिलेंडर के अंदर जेन चैम्बर है, इस सिलेंडर के अंदर भर लिया है। तो जैसे ही भरेंगे तो ये नीचे गया, नीचे से ऊपर चला, तो ये 60 डिग्री के बाद ये जैसे ही पिस्टन यहाँ से इसको बंद कर दिया, 10 डिग्री बाद ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ना, इसको भी बंद कर देता है। जैसे इसको बंद कर दिया तो यहाँ एयर फिल्म मिक्सचर दबना शुरू हो गया, ये दब गया और यहाँ से प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ आते ही क्या हुआ, यहाँ चिंगारी की दिख जाए। उधर देखेंगे नीचे तो ये जैसे ही ऊपर चला 50 डिग्री और इनलेट है वो इनलेट पोर्ट है ये खुल जाता है और ये कार्बोरेटर के द्वारा एयर फिल्म मिक्सचर को क्रैंककेस में भर लेता है। देखेंगे आप ये कार्बोरेटर है, यहाँ ये देखो आप, ये कार्बोरेटर है, यहाँ से एयर फिल्म मिक्सचर इसके अंदर भर लिया जाता है। जैसे ये ऊपर जाता है और ऊपर से जैसे ताकत मिलेगा तो फिर ये नीचे आएगा तो क्योंकि 50 डिग्री ऊपर गया है तो 50 डिग्री नीचे आएगा। जैसे 50 डिग्री नीचे आएगा तो ये जब तक ये बंद होगा, यहाँ से बंद हो गया, अब इस क्रैंककेस में आए हुए जो भरा हुआ उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ हवा कुछ दब जाती है। इधर आप देखेंगे कि ये जो पोर्ट है ये एग्जॉस्ट पोर्ट 70 डिग्री पहले ही खुल जाता है जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है। उसके 10 डिग्री बाद ये ट्रांसफर पोर्ट खुलता है। पहले ये खुल जाता है 70 डिग्री और 60 डिग्री पहले ये खुल जाता है, मतलब 10 डिग्री बाद में खुलता है ट्रांसफर पोर्ट। तो कुछ गैसें तो निकल जाती हैं, जली हुई गैसें, और कुछ गैसें यहाँ से जब कंप्रेस किया जाता है, खींचा जाता है, तो तुरंत यहाँ से इसके अंदर भर जाती हैं, जिसके साथ ही यहाँ से जली हुई गैसें और बाहर निकाल दी जाती हैं। उनके साथ में कुछ स्क्वेंचिंग हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं जली हुई गैसें, इसलिए ये इंजन थोड़ा कमज़ोर है। ये जो डायग्राम आपको दिखाया, इसमें दिखाया, और यहाँ आपको देखेंगे कटो मॉडल के अंदर
और इधर आगे दिखाएं, आप देखेंगे वहाँ आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ये इंजन है अपना 2 स्ट्रोक का। 2 स्ट्रोक के इंजन में देखेंगे कि ये पिस्टन है और हमने ये काट के रखा है। ये जो ऊपर का सिलेंडर हेड है, देखो ये यहाँ सिलेंडर हेड था, इसके ऊपर ये सिलेंडर हेड था, हमने काट के दिखाया है। ये डोम टाइप पिस्टन आप देखना चाहते हैं तो देखेंगे ये डोम टाइप है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से जैसे ये चूज करता है तो इसके क्रैंककेस में कर, क्रैंककेस अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कोई बड़ा क्रैंककेस नहीं है, इसमें ये फ्लाईवेट है। देखो ये जो फ्लाईवेट हैं ये आपको दिख रहे होंगे शायद, ये मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो ये हैं। जैसे ये घूमता है यहाँ क्रैंकशाफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा जगह होता है, ये यहाँ ही अपने के अंदर क्या है भर लेता है। उसके बाद ये जो कटे हुए मार्ग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट का खांचा दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसके अंदर आ जाता है और अंदर आने से इसके अंदर क्या है दब जाता है। और जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है तो ये जली हुई गैसों को क्या कर देता है, ये बाहर कर देता है। ये जो आपको जो लगाए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि ये समझ में आया होगा। तो ये है आपका वाल्व टाइमिंग डायग्राम। आप देखेंगे तो इसको समझे बिना आपको 2 स्ट्रोक इंजन थोड़ा समझ नहीं। वैसे तो हमने समझा है कि जैसे इसके अंदर ये फ्लाईवेट घूमता है, तो इसकी दिशा में ही घूमता है, और ये फ्लाईवेट होता है ये हमने बनाया है, लेकिन ये जो इसके ऊपर पूरा आता है, इसके ऊपर फिट आता है, इसमें जगह नहीं बचता, बिल्कुल जगह नहीं बचता। आपको जैसे इस कटो मॉडल इंजन में देखा, इसमें तो ये तो थोड़ा बड़ा आईटीआई है, कौन कटो मॉडल इत्यादि रखता है, तो इसमें देखेंगे कि हम पूरा सिस्टम होता है इसके अंदर, तो हम दिखाएं। तो इसमें जैसे ये जो मार्ग है इसकी गुजरता है, तो नहीं ऊपर चार्ज आता है, चार्ज आने के कारण ऊपर मिलता है। तो ये वाल्व डायग्राम आपको समझ लेना है, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको कई बार पूछ लेता है। वैसे 4 स्ट्रोक का तो आसान होता है, हमने वो पीछे डाल दिए, पिछली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो 4 स्ट्रोक का डायग्राम डाल दिया, 2 स्ट्रोक का थोड़ा बार बार